दोस्तों, आपने एक से बढ़कर एक कलाकारों की मिमिक्री सुनी होगी। अपने पसंदीदा एक्टर्स से लेकर सिंगर्स तक की, यहाँ तक कि देश के बड़े बड़े नेताओं की भी मिमिक्री सुनी होगी आपने। लेकिन आपने क्या कभी रफ़ी साहब की मिमिक्री सुनी है? मैं उनके गानों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ एक गाने तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंटेड सिंगर्स हैं जो नकल कर लेते हैं, काफ़ी हद तक आवाज़ मिला भी लेते हैं। लेकिन रफ़ी साहब आम दिनों में कैसे बातें किया करते थे लोगों से मिलते जुलते वक्त, वो आवाज़ हर कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन एक शख्स थे जो रफ़ी साहब के काफ़ी करीब थे और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी था। उनके साथ कई सारे स्टेज परफॉर्मेंस भी दिए थे, जिन्हें आप बखूबी जानते भी हैं। उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत ही अच्छी तरह से कॉपी की और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी कि रफ़ी साहब की आवाज़ को उनसे बेहतर कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने रफ़ी साहब को बहुत करीब से जाना है, देखा है और सीखा है। बहुत पेशेंस, इतना पेशेंस था उनकी। अदायगी, अपना बोलने की भी जो स्टाइल थी बड़ी नरम थी, बहुत नरम थी। हैं जी, तो मैं सुनाऊँ आपको उनके बोलने की स्टाइल? हैं जी, मेरे ख्याल से मैं ही जानता हूँ और कोई सुना। तो आप तो जानना ही चाहते होंगे वो शख्स कौन है और उन्होंने कैसे रफ़ी साहब की आवाज़ निकाली। सुनना भी चाहते होंगे, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मैं सुनाऊँ आपको उनके बोलने की स्टाइल? हैं जी, मेरे ख्याल से मैं ही जानता हूँ और कोई सुना। हैं जी, तो बोलते थे ऐसे, अल्लाह किधर गए, कब आए, वाह वाह वाह, अच्छा अल्लाह किधर गए, कब आए, वाह वाह वाह, अच्छा। मतलब कोई उनको टेंशन वाली बात सुना दो, अल्लाह कैसे हुआ, अच्छा, तो ऐसे बात करते थे। हाँ दोस्तों, वो शख्स हैं महेंद्र कपूर जी, एक महान सिंगर जिन्होंने रफ़ी साहब से बहुत कुछ सीखा। न सिर्फ गाना बल्कि जीवन कैसे जीना है, बहुत कुछ सीखा उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में बताया भी। हमेशा क्या करते थे कि 3 चीज़ें याद रखना अगर इस लाइन में रहना है तो। मुझे कहा करते थे, कहते देख, पहली चीज़ ये कि हमेशा आंखें झुकी रहें, किसी के सामने उठे नहीं। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमेशा किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, अपना अहम नहीं बताना। तीसरा, करेक्टर पे बहुत ज़ोर देते थे। कहते थे हमेशा करेक्टर अच्छा रखना, गलत सोहबत में नहीं जाना, तो तुमको कोई हरा नहीं सकता, ज़िंदगी में न कोई हरा सकता। हालांकि महेंद्र कपूर जी ने रफ़ी साहब के साथ सिर्फ एक ही गाना गाया। खुद रफ़ी साहब ने भी उन्हें मना किया कि एक साथ गाने से लोग तुलना करेंगे, कंपेयर करके एक दूसरे को लड़ाते हैं, इसलिए हम लोगों को अलग अलग ही गाना ठीक रहेगा, ताकि हम लोग का रिश्ता कभी ख़राब ना हो। उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि रफ़ी साहब कितने सरल थे और उनसे उन्होंने क्या क्या सीखा। मुझे याद है कि पहला सफ़र जो मैंने किया एरोप्लेन का, वो भी रफ़ी साहब ने कराया। इन्होंने, मैं ऑल इंडिया कंपटीशन जब जीता, सिंगिंग कंपटीशन, तो इन्होंने कहा तू जीतेगा तो तेरा इनाम ये होगा, मेरा शो है कैलकाटा में, तो तू कैलकाटा तेरे को लेकर चलूँगा। तो मैं जीत गया लकीली, तो मुझे कैलकाटा ले गए। वहाँ गए तो ये पूजा जी, वहाँ हम लोग ठहरे ग्रैंड होटल में ठहरे और वहाँ रात के 12 बज गए। कोई आया ही नहीं लेने के लिए। मैं तो चुप कि भी कोई आया नहीं लेने के लिए, मैं अब क्यों पूछूं। तो उन्होंने कहा चल बाहर टेरेस पे टहलते हैं। टेरेस पे आए, ये बिल्कुल वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। कहने लगे देख ये चांद, ये सितारे, क्या है, कमाल है, कुदरत है ना। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा तेरा जो उस्ताद है ना, ये कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं आता इसको, ये सब उसकी मेहरबानी है। अगर उसकी इजाज़त ना हो तो ये जो थूक है ना, ये भी गले से नहीं निकल सकती, ये भी यहीं अटक जाएगी।
और फिर कहने लगे ये जो नाम हुआ है मेरा, ये जो बैजू बावरा के गाने चले हैं उन दिनों बहुत चले हुए थे, ये सब इसकी मेहरबानी है। मैंने कहा वो तो ठीक है। मैंने कहा चल सजदा कर। तो हम दोनों मतलब वो नाक रगड़ने लग गए हैं जी। तो ये आर्टिस्ट थे, ये अंदर से ये इतने सरेंडर थे उस मालिक को कि ये हमेशा बस यही कहते थे कि पता नहीं मैं तो कुछ नहीं करता, समझ नहीं आती कैसे ये लोग पसंद करते हैं, कैसे सब कुछ अच्छा हो जाता है। मेरे से कई अच्छे अच्छे गाने वाले हैं यहाँ, कई बहुत अच्छे फनकार हैं, लेकिन पता नहीं इस मालिक की क्यों ऐसी मेहरबानी है मुझ पे। बस ऐसे ही कहा करते। जय रफ़ी साहब। होगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम, होगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम, होगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम।